जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस समय चल रहा है पितरपक्ष और पितरपक्ष के ही हिसाब से मैं कुछ जानकारी आपके पास में शेयर करना चाहता हूँ, वो आप सुन लीजिए। बार बार मैसेज चल करके आ रहे हैं, क्या एकादशी के दिन ब्राह्मण को अन्न खिला सकते हैं क्या, और एकादशी कब की है? तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, व्रत वाली जो 11 है वो 10 तारीख को है, और यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 10 तारीख को ही आप व्रत कीजिएगा। और ये आप सब जानते हैं कि व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। अब बात रही है श्राद्ध पक्ष की, तो श्राद्ध की जो 11 है, जो आप श्राद्ध करेंगे, वह एकादशी 9 तारीख की है। ब्राह्मण को भोजन आप करा सकते हैं एकादशी के दिन। मैं एक बार फिर कहूंगा, पका हुआ भोजन ब्राह्मण को आप अन्न खिला सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। बस ये देख लीजिएगा कि उस दिन वह ब्राह्मण अन्न खाएगा कि नहीं खाएगा। अब की बार एकादशी 2 पड़ी है, इसलिए ब्राह्मण 9 तारीख को अन्न बिल्कुल खाएगा। इसलिए आप एकादशी का श्राद्ध कर रहे हैं तो 9 तारीख को कीजिए। हमारे यहाँ आप नाम गोत्र लिखा दें, यदि आपको व्यवस्था नहीं होती है। हमारे यहाँ 9 तारीख को ब्राह्मण अन्न खाएंगे, इसलिए खाएंगे क्योंकि व्रत की एकादशी है वो 10 तारीख की है। और फिर मैं आपको निवेदन यह भी करना चाहूंगा, मान लिया जाए कि 2 एकादशी ना पड़े तो एक ही एकादशी पड़े, तो एकादशी के दिन ब्राह्मण को फलियार कराने से अन्न वाला ही पुण्य प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। मेरे सामने वायु पुराण रखा हुआ है, और जितना बड़ा इसमें विधान वायु पुराण में श्राद्ध का है, उतना तो गरुड़ पुराण में भी बिल्कुल भी नहीं है। 2 बातें मैंने आपको कही हैं। एक तो व्रत वाली एकादशी 10 तारीख की है, और श्राद्ध वाली पितरों के लिए जो एकादशी है वो 9 तारीख। 9 तारीख में आप श्राद्ध कर रहे हैं तो आप अन्न का भोग बना करके ही ब्राह्मण देवता को आप खिलाइए, क्योंकि 9 तारीख को एकादशी का व्रत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 9 तारीख में एकादशी में सुबह दशमी आ रही है, और एकादशी में जब दशमी आती है तो उसमें व्रत नहीं किया जाता, इसलिए 9 तारीख को त्याजित कर दिया गया है। व्रत की एकादशी 10 ही तारीख को है। अब द्वादशी का जो श्राद्ध है वो होगा 10 तारीख को, और उस दिन पड़ेगी एकादशी। तो उस दिन आप अन्न ना खिलाते हुए और आप फलियार का भोग बना करके ही आप ब्राह्मण को खिलाइए। इसमें एक दूसरा विधान और सुन लीजिएगा। यदि ब्राह्मण अन्न ग्रहण करते हैं, मान लिया जाए कोई ब्राह्मण एकादशी नहीं करता है और वो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को आप एकादशी के दिन अन्न खिला करके आप पुण्य कमाते हैं, अपराध कोई भी नहीं लगता। बस ध्यान ये रखा जाए कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाया जाता। खीर उसमें आप मखाने की बनाइए, खीर समा के चावल की बनाइए, खीर लौकी की बनाइए। ये चीजें आप ब्राह्मण को आप दें। ये बहुत जरूरी बात थी बताने के लिए। ज्यादातर से यह पूछा जाता है कि क्या एकादशी के दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को अन्न खिला सकते हैं क्या? यदि एकादशी के दिन ब्राह्मण अन्न खाता है तो चावल छोड़ करके, दालें छोड़ करके, और आप 11 के दिन श्राद्ध में ब्राह्मण को अन्न दे सकते हैं, अन्न खिला सकते हैं, जिसमें कोई भी फल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। ऐसा गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने राजा सयू को इस बात की विवेचना की है। तो ये बात मुझे आपके पास तक पहुंचानी थी। एक बार मैं फिर कहूंगा, श्राद्ध की जो 11 है वो 9 तारीख की है, और व्रत की जो 11 है वो 10 तारीख की है। और फिर मैं आपको निवेदन करूंगा कि यदि आप एकादशी का श्राद्ध कर रहे हैं तो 9 तारीख को ब्राह्मण को जिमाएं और बढ़िया तरह से पवित्रता के साथ अन्न पकाएं, अन्न उसे खिलाएं। व्रत की एकादशी 10 तारीख को है, और आपके यहाँ द्वादशी का श्राद्ध पड़ता है, तो यदि एकादशी के दिन, एकादशी में द्वादशी आ रही है, यदि ब्राह्मण अन्न ग्रहण करता है तो उस दिन उसको अन्न खिलाइए। नहीं तो आप फलियार भी कराते हैं तो भी आपको श्राद्ध पक्ष में अन्न समर्पित करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक से एक अपडेट प्राप्त करते रहिए। इस समय हम श्री गयाजी धाम के कालचक्र मैदान में हैं, और यहाँ से संपूर्ण बातें गया श्राद्ध से जुड़ी हुई, पितृपक्ष से जुड़ी हुई बातें, और उसके लिए हम आपके पास रोज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ करके और अपने इस सौभाग्य को आप जरूर कमाइए। संयुस्तस्तमोब्रूया पितरम ब्रह्म वित्तमम सर्वदेव व्रतस्नातम सर्व ज्ञान विदाम बरम। बड़ी अच्छी बातें का वर्णन किया गया है कि जब सयू ने भगवान गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज को जब ये पूछा
क्या उन्होंने सुंदर जवाब दिया कि धरती, नक्षत्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, दिन और रात, जब तक ये सब चीजें रहती हैं, श्राद्ध करने पर पुरखे उस समय तक संतुष्ट रहते हैं। क्या अद्भुत बात कही गई है। तो मैं आपको कहूँ, लिखा है धोरंतरिक्षम पृथ्वी नक्षत्राणि दिशस्तथा सूर्या चंद्रमसौ चैव तथा हो रात्रमेव च। जब तक दिन रात्रि रहेंगे, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, नक्षत्र तारागण रहेंगे, श्राद्ध करने वाले लोगों के पुरखे तब तक वो तृप्त रहेंगे। ऐसी यह अद्भुत बात कही गई है। इसलिए श्राद्ध ही राप्यायतः सोमो लोकानाप्यायिष्यति। जो अपने पुरखों को श्राद्ध जिमाते हैं, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो देवता उन पितरों को अमृत प्रदानित करते हैं। ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है। इसलिए पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों को श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। आप गया जी में पिंडदान करके आ गए हैं तो भी श्राद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। इससे ही पितरों को पूर्ण रूप से तृप्ति मिलती है, इससे ही उनको बहुत बड़ा आनंद होता है। तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, श्राद्ध के समय में आप तपस्वी सात्विक ब्राह्मण को बुला करके घर में बिठा करके भोजन कराएं। और याद रखना, हर प्रकार से भोजन पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन किया जाता है, उसको अच्छा माना गया। लेकिन यदि आप पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, तो वह भोजन दक्षिण दिशा की तरफ हो तो वह और ज्यादा अपने आप में विशेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात पूरी सुनने के लिए। यदि इसमें कुछ आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी भक्त लोग लाभान्वित हो सकें। जय जय श्री राधे श्याम।